गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं। वीडियो का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, पढ़ ही लिया होगा कि हम ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें। अब ट्रेंड क्या होता है, सबसे पहले अपने को इस चीज को समझना है। ट्रेंड देखिए, ट्रेंड एक धारा का प्रवाह, मतलब कोई डायरेक्शन है। अगर मान लीजिए कोई नदी है और वो किसी डायरेक्शन में बह रही है, ठीक है ना, तो फिर अगर हम उसके अंदर कोई, मान लीजिए कि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल समझा देता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर कोई नदी है, ठीक है ना, और वो इस तरीके से ऐसे बह रही है। अब यहाँ पर मे भी अगर हम कोई भी चीज छोड़ते हैं, मान लीजिए हम कागज की कश्ती बना करके छोड़ते हैं या कोई पत्ता इसके अंदर छोड़ते हैं, तो वो आप बताइए किस डायरेक्शन में जाएगा। ये इस डायरेक्शन में जाएगा या ये ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा? नहीं, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये जो हमारे पास कागज वाली कश्ती थी वो इसी डायरेक्शन में आएगी। सेम चीज मार्केट के ऊपर भी अप्लाई होती है कि मार्केट में अगर हमको पता चल गया कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और हमने उस ट्रेंड को फॉलो कर लिया, तो आधी गेम तो हम वहीं पर विन कर जाते हैं। अब उसके लिए देखिए आपको करना क्या होता है, उसके लिए आपको बस ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। प्राइस एक्शन आपको पता होना चाहिए कि प्राइस एक्शन क्या है, ठीक है ना। अब इसको आप शुरू से मैं आपको बताऊंगा, शुरू से लेकर के एंड प्रोसेस तक। मतलब कि अगर मुझे मान लीजिए कल को ट्रेड करना है, कल मैंने मार्केट में आज एनालिसिस किया और कल मुझे ट्रेड करना है, तो मैं कैसे ट्रेड करूंगा? मुझे क्या पता है मैंने बाय करना है कि मैंने कोई सेल करना है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक बड़े टाइम फ्रेम से एनालिसिस करनी पड़ेगी। बड़ा टाइम फ्रेम जैसे 1 डे का चार्ट। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, तो ये मैंने क्या लगाया, ये 1 डे का चार्ट लगाया। अब 1 डे का चार्ट मुझे क्या बता रहा है, अगर आप यहाँ पर चीजों को ध्यान से देख रहे होंगे तो 1 डे का चार्ट यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास टेक्निकल भी है, हमारे पास कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, ठीक है ना। टेक्निकल और फॉर्मूले क्या है? प्राइस एक्शन, कि अगर मार्केट मान लीजिए कि अगर इस डायरेक्शन में जा रही है और जब तक मार्केट अपने पिछले स्विंग लो को ब्रेक नहीं करती है तब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर मार्केट आकर के अपने पिछले स्विंग लो को इस तरीके से ब्रेक कर देती है तो क्या होता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है। मतलब कि ये जो मार्केट का फ्लो ऊपर की तरफ था, अब मार्केट का फ्लो नीचे की तरफ हो चुका है। मतलब इस डायरेक्शन में जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी तो यहाँ पर बायर जो थे वो भर भर के आ रहे थे। मतलब हर कोई यहाँ पर बाइंग करने में इंटरेस्टेड था, ठीक है ना। चाहे वो इंस्टीट्यूट वाले हो जाए, चाहे वो एफआईआई हो, चाहे वो डीआईए, चाहे रिटेलर हो, चाहे स्मार्ट मनी हो, कोई भी हो, वो सारे लोग बाय कर रहे थे। लेकिन अब जब ट्रेंड चेंज हो गया तो यहाँ पर लोग बाय को अवॉइड करेंगे और यहाँ पर लोग सेलिंग के साइड आएंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर आपको बता दिया, और उसके बाद मान लीजिए एक स्ट्रक्चर ये होता है, जैसे मान लीजिए प्राइस ये कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर जाकर के मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऐसे रेंज बनाना स्टार्ट कर देगा। रेंज बनाना क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाती है। और जब रेंज बनाने, देखिए ये रेंज बनती कब है, ये रेंज तब बनती है जैसे मान लीजिए बायर कंटिन्यू ऊपर की तरफ लेकर के जा रहे हैं, तो प्राइस जब जब इस लेवल पर आ रहा है तो बाइंग यहाँ पर एक्टिव हो रही है। लेकिन ऊपर से जितना यहाँ से बायर ऊपर की तरफ प्राइस लेकर के जा रहे हैं, उतना ही सेलर यहाँ पर एक्टिव हो रहे हैं, प्राइस को नीचे लेकर के आ रहे हैं। मतलब अब ये क्या होता है, अनडिसाइडेड जोन हो जाता है। मतलब प्राइस को किस तरफ लेकर के जाना है, यहाँ पर मार्केट में अनडिसीजन एक क्रिएट हो जाती है। तो ये जिस तरफ ब्रेकआउट करेगा, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो जो हमारे पास ये ट्रेंड जो चल रहा था वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है तो क्या होता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब हुआ क्या यहाँ पर, ये जो हमारे पास प्रीवियस स्विंग लो था, ये प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से चीज को, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्राइस सेम चीज कर रही है कि प्राइस यहाँ पर देखिए कंटिन्यू ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या हो गया, प्रीवियस स्विंग लो, और मार्केट ने यहाँ पर जाकर एक रेंज बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने इस रेंज को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया। अब ब्रेक डाउन कर दिया तो मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, मार्केट का ट्रेंड बेरिश हो गया, ठीक है ना। मार्केट हो गई अब सेल साइड में। तो हमको यहाँ पर अब जो भी ट्रेड लेने होंगे वो सेल साइड वाले लेने होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 1 डे का चार्ट मैंने यहाँ पर मान लीजिए एनालिसिस किया, कल मुझे ट्रेडिंग करनी है, आज मैंने 1 डे का चार्ट एनालिसिस कर लिया कि यहाँ पर जो मेरे पास जो कैंडल बनी हुई है, कैंडल यहाँ पर मेरे को क्या बनी हुई है, एक बियरिश कैंडल बनी हुई है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मेरा जो ट्रेंड है उसको सपोर्ट मिल रहा है। मतलब ट्रेंड क्या है, मेरा ट्रेंड बियरिश है, और यहाँ पर जो पिछले दिन की कैंडल बनी हुई है वो भी रेड बनी हुई है। मतलब क्या है कि कल मेरे पास एक अच्छा पोटेंशियल है मार्केट में पैसा कमाने का, क्योंकि मार्केट सेल साइड में जा सकती है। अब मैं ये एनालिसिस करने के बाद देखिए, मैं बहुत ज्यादा आपको मैं रुचि में नहीं फंसाऊंगा, बहुत ज्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, बिल्कुल डायरेक्ट लेके चलूंगा। तो हमने 1 डे का चार्ट देख लीजिए। 1 डे का चार्ट देखिए, एक ही बार देखना है, बार बार नहीं देखना है। ये 1 डे का चार्ट देख लिया, इसके बाद हम आ जाएंगे 15 मिनट के चार्ट में। अब 15 मिनट के चार्ट में हम देखेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। मतलब कल जो मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है
वो क्लोजिंग मार्केट की किस तरीके से हुई है, ठीक है ना। कल मार्केट का ट्रेंड किस तरीके से था और मार्केट की क्लोजिंग किस तरीके से हुई है। तो यहाँ पर मेरे को देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ गया, ठीक है ना, मतलब यहाँ से बायर एक्टिव हुए, प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश की और यहाँ पर फाइनली आकर के सेलर एक्टिव हुआ और डे लो ब्रेक हो गया। डे लो ब्रेक हो गया मतलब क्या है कि यहाँ पर सेलर ज्यादा हैवी हो गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर डे लो ब्रेक होने का मतलब ये है कि यहाँ पर मार्केट अब सेलर के हैंड में है। अब यहाँ पर जब भी आएंगे मार्केट, जब भी बाउंस बैक करेगी तो यहाँ पर सेलर एक्टिव होंगे। जैसे मान लीजिए मार्केट ये नीचे की तरफ आए, अब जब भी मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगी तो यहाँ पर नया सेलर आ जाएगा, प्राइस को नीचे लेकर के आ जाएगा। दोबारा यहाँ पर बायर थोड़ी करके यहाँ पर बाउंस बैक करेंगे, अगेन यहाँ पर सेलर एक्टिव हो जाएंगे और प्राइस को यहाँ पर नीचे की तरफ लेकर के आ जाएंगे और ये प्राइस एक्शन हमारा इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्या देखेंगे, दूसरा हमने ये देखा कि हमारे पास जो ट्रेंड है वो ट्रेंड क्या है, कल का बियरिश ट्रेंड है। अब मेरे को एक चीज कंक्लूजन निकाल लेना है कि जो जो ट्रेंड था वो ट्रेंड की स्विंग कहाँ पर है, ठीक है ना। स्विंग जो मतलब इस तरीके से जो स्विंग बनते हैं, मान लीजिए कि मार्केट कल इस तरीके से चली और यहाँ पर आकर के कहीं इस तरीके से क्लोज हो गई। तो अब मुझे देखना क्या है कि मेरा कल का लास्ट स्विंग किस जगह पर है। तो जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास लास्ट स्विंग, ठीक है ना, मार्केट नीचे की तरफ आई, नीचे की तरफ आकर के मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, थोड़ा सा प्राइस ऊपर की तरफ गया, अगेन प्राइस नीचे आ गया। तो ये हमारे पास स्विंग लेवल हो गया, स्विंग हाई हो गया। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि मेरा जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है ना, वनडे के चार्ट में। दूसरा मेरे पास जो वनडे के चार्ट में जो कैंडल बन चुकी है वो बियर ही बन चुकी है, तो ये दोनों चीजें मेरे फेवर में है। तीसरा अब मैं यहाँ पर 15 मिनट का चार्ट में यहाँ पर देख रहा हूँ, तो प्राइस एक्शन को मैं देख रहा हूँ और ट्रेंड को देख रहा हूँ। तो यहाँ पर ट्रेंड डाउन साइड में है और जो प्राइस एक्शन की जो क्लोजिंग आई है वो भी डाउन साइड में आई है। तो ये लेवल मैं मार्क कर लूंगा अपने चार्ट पर, ठीक है। ये लेवल मैंने अपने चार्ट पर मार्क कर लिया। अब जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं दे देगी तब तक मैंने बाइंग के बारे में सोचना भी नहीं है। मतलब अगर मैं यहाँ पर बाइंग के बारे में सोच रहा हूँ तो वो सोचना भी पाप है, ठीक है, अगर आपने पैसे बनाने हैं तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई है। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि जब तक मार्केट अपने पिछले स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करेगी तब तक मार्केट का ट्रेंड बियरिश ट्रेंड रहेगा और तब तक यहाँ पर बाइंग बहुत अच्छी बाइंग नहीं आएगी। मे भी मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ धीरे धीरे आ सकती है, लेकिन जो ट्रेंड चेंज होगा, जो मेन बाइंग होगी वो इस स्विंग के ऊपर ही आएगी। तो यहाँ पर भी क्या है हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई लेवल ये वाला है और जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं आ जाती तब तक मार्केट में यहाँ पर बाइंग की बहुत कम अपॉर्चुनिटी है। तो ये एरिया हमारे पास क्या है, प्रीवियस स्विंग हाई है, ठीक है ना। ये हमारे पास देखिए, अपने को पीछे देखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अपने को एनालिसिस करने की जरूरत नहीं होती है। आप चीजों को जितना सिंपल रखेंगे उतने अच्छे से पैसे बनाएंगे। बस अपने को ये देखना है कि मार्केट ने पिछले 2-3 दिन का अपने को डेटा देखना होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है ना, मार्केट यहाँ से इस तरीके से गया तो ये क्या बना, हायर हाई हायर लो हायर हाई। तो पिछला स्विंग लो कहाँ पर बना, इसका पिछला स्विंग लो यहाँ पर बना, ठीक है ना। और जो हमारे पास इंट्राडे का जो प्रीवियस स्विंग हाई बना वो इस लेवल पर बना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर जो बाइंग करूंगा वो बाइंग इसके ऊपर ही करूंगा। ये एरिया मेरे लिए रेजिस्टेंस का एरिया है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर अब कहीं ओपन होती है, मुझे ये याद रहेगा कि ये मेरा रेजिस्टेंस एरिया है और ये मेरा सेलिंग का एरिया है। तो मार्केट यहाँ पर अगर ओपन होगी और ओपन होने के बाद जब इस लेवल के आसपास जाएगी और यहाँ पर मे भी मेरे को कोई सिग्नल मिलेगा तो मैं यहाँ पर शॉर्ट करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरा इंट्राडे का ट्रेंड भी मेरा डाउन है, मेरा वनडे का भी डाउन है, मतलब जो मेन ट्रेंड है वो सारा डाउन है। तो यहाँ पर मैं सेल के लिए देखूंगा। तो ये मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर मैंने प्लान बना लिया कल के लिए कि यहाँ पर अगर मार्केट मेरे को मिलती है तो मैं सेल के लिए देखूंगा। लेकिन अगर हम पिछले करेक्टर को देखें मार्केट के, तो पिछला करेक्टर क्या कह रहा है, हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई। मतलब ये हमारे पास एक प्रीवियस स्विंग लो है। तो प्रीवियस स्विंग लो क्या होगा, इस तरीके से अगर मार्केट मान लीजिए जा रही है तो जब तक मार्केट इस लो को ब्रेक नहीं करेगी तब तक अपना ट्रेंड चेंज नहीं होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यार यहाँ पर आप प्राइस एक्शन बना रहे हो, यहाँ प्राइस एक्शन बना रहे हो, तो यहाँ तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है लेकिन यहाँ डाउन ट्रेंड है। तो मैं आपको ये समझा दूं, ये जो प्राइस है हमारे पास जो आज चला हुआ है ये सब प्राइस एक्शन है। देखिए जो प्राइस एक्शन है आप लोग सिर्फ बुक्स में पढ़ लेते हो या फिर आपने कहीं यूट्यूब की वीडियो देख ली कि ये प्राइस एक्शन होता है जी, कि ये हमने ये प्राइस ऐसे जा रहा है, प्राइस एक्शन है, यहाँ ट्रेंड लाइन लग गई, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन के ऑलमोस्ट 12 to 14 मतलब समझ लीजिए रूप होते हैं, ठीक है ना, 12 से 14 टाइप का प्राइस एक्शन होता है। और वो सारी चीजें आपको समझने के लिए आपको बहुत डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी या बहुत एडवांस लेवल की चीजें सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर भी मैं आपको जो मतलब प्रॉफिट चीजें बना करके देंगी वो सारी चीजें मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जब मार्केट इस लेवल के आसपास मान लीजिए आता है तो यहाँ पर
प्राइस एज ए सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। अब अपने को ये देखना है कि प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ कैसे रहा है। मान लीजिए कि प्राइस यहाँ कहीं ओपन हुआ, ठीक है, और ट्रेंड हमारा यहाँ क्या था, डाउन था, तो प्राइस इस तरीके से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। देखिए चीजें वही काम करेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा बिल्कुल। अब मान लीजिए प्राइस अब इस लेवल पर आ चुका है जो कि हमारा हायर हाई और हायर लो और हायर हाई था, ये हमारा प्रीवियस लो हो गया। अब अगर प्राइस को ऊपर की तरफ जाना है, मान लीजिए ये हमारे पास सपोर्ट एरिया होगा, अब यहाँ से मार्केट एक बार बाउंस बैक करेगा, बाउंस बैक करेगा, बाउंस बैक करके कहाँ तक जाएगा, इस लेवल तक। क्यों? क्योंकि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हमको ये देखना है कि प्राइस ऊपर से नीचे किस तरीके से आया है, किस रूप में आया है। प्राइस ऐसे डायरेक्ट नीचे की तरफ आ गया है, या प्राइस ऐसे करके किसी रेंज रूंज बना करके आ रहा है, या मार्केट ऐसे क्लियर प्राइस एक्शन दे करके आ रहा है। तो यहाँ पर अगर इस सपोर्ट को काम करना होगा तो मैं बाइंग जो करूंगा वो जब प्राइस इसके ऊपर जा करके क्लोज कर देगा तो मैं यहाँ पर बाइंग के लिए देखूंगा, अदरवाइज बाइंग के लिए नहीं देखूंगा। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था और मैंने बताया था कि ये हमारा प्रीवियस स्विंग हाई है, जब मार्केट इसके ऊपर जाकर के क्लोज कर देगा तो ही मैं यहाँ पर बाइंग के लिए जाऊंगा, अदरवाइज नहीं। सेम चीज यहाँ पर, क्योंकि मार्केट यहाँ पर सपोर्ट से बाउंस बैक हो रही है, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं यहीं पर बाय कर लूंगा, क्योंकि मान लीजिए अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर बाय करता हूँ तो ये क्या है हमारे पास, ये पिछला स्विंग हाई है। पिछला स्विंग हाई क्या काम करेगा, एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो मे बी प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाए और ऊपर की तरफ जा करके इस तरीके से आपको शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पर दिखाई दे, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, आप वहां पर फंस जाएंगे। तो इसलिए हमको इसके ऊपर कैंडल क्लोज होने का वेट करना होता है। अगर मार्केट इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर रही है तब तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये सपोर्ट काम करने जा रहा है। लेकिन अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं हो रही है तो यहाँ पर मान लीजिए कोई बेरिश कैंडल बना रही है तो ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और ये लेवल ब्रेक करता हुआ अगले स्विंग के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज पता चल गई होगी कि मेरे को कब बाइंग करना है, क्यों बाइंग करना है। एक बार मैं दोबारा से आपको क्लियर कर देता हूँ कि अपने को ये चीज देखनी होती है कि मार्केट ऊपर से आ कैसे रहा है, ठीक है ना। अगर मार्केट इस तरीके से आ रहा है तो मैं इस प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ही यहाँ पर बाइंग करूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे मान लीजिए मैं बाइंग करता हूँ तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए। अगर मैं मान लीजिए यहाँ बाइंग करता हूँ, मैं 1 मिनट के लिए आप सोच के बताइए, अगर मैं यहाँ पर बाइंग करता हूँ तो मेरा टारगेट क्या होना चाहिए, आने वाला जो स्विंग है, ये मेरा आने वाला स्विंग है, तो ये मेरा अगला टारगेट होगा, ठीक है ना। क्योंकि ट्रेंड यहाँ से जो है मेरा अभी बिल्कुल क्लियर का डाउन है। क्यों डाउन है, क्योंकि मेरा 1 डे का ट्रेंड डाउन है। तो जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर इंट्राडे का चार्ट भी चल रहा है, इंट्राडे का ट्रेंड भी चल रहा है, तो वो समझ लीजिए पुश करने का काम करता है। हमारा 1 डे का ट्रेंड डाउन है और इंट्राडे का ट्रेंड भी डाउन है, तो वो वहां पर बहुत अच्छी मूवमेंट आएगी, जैसे आपको यहाँ पर देखने को मिला, यहाँ पर मूवमेंट बहुत अच्छी आई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मेरे को बाइंग करनी है तो बाइंग मेरे को सिर्फ इसके ऊपर करनी है। अब मैं यहाँ पर जब जब भी मार्केट यहाँ पर नीचे आएगी, ठीक है, मान लीजिए कि मार्केट अब यहाँ से इस तरीके से नीचे आ रही है, यहाँ पर इंट्राडे में भी प्राइस एक्शन क्लियर हो गया। अब प्राइस देखिए, अब मेरे को बस अपनी एक थिंकिंग ये कर लेनी है कि मेरा जो अभी मेरे को जो ट्रेड लेना है वो ट्रेड सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट साइड का होना चाहिए, बाइंग साइड का नहीं होना चाहिए। तो मार्केट जब भी यहाँ से बाउंस बैक करेगी मेरे को सिर्फ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है। अब यहाँ पर मे भी कोई ट्रेंड लाइन इस तरीके से, मान लीजिए ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन आनी स्टार्ट हो जाए, कोई ट्रेंड लाइन के पास हो, किसी मूविंग एवरेज के पास हो, या कोई अच्छे कैंडल स्टिक बन जाए, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट अगेन यहाँ पर नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, आपने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। अब यहाँ से जो प्राइस अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है आपने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, ये ध्यान रखना। यहाँ से प्राइस अगेन ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। कहाँ से जा रहा है, क्योंकि मार्केट इस सपोर्ट लेवल से मार्केट सपोर्ट ले चुकी है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इस लेवल के ऊपर जब निकलेगा तभी कंफर्म होगा कि हाँ प्राइस यहाँ पर मे बी इंट्राडे का ट्रेंड चेंज करने जा रहा है। ये नहीं कि डेली का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, डेली का ट्रेंड चेंज नहीं होगा, डेली का ट्रेंड वही रहेगा, इंट्राडे का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। मान लीजिए प्राइस इसके ऊपर निकल गया, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा चीजों को। प्राइस इसके ऊपर निकल गया तो अब यहाँ पर ऊपर निकलने पे अपने को इमीडिएट बाय नहीं करना है, अपने को वेट करना है प्राइस जो है पुल बैक करने के लिए आए, पुल बैक करने के लिए आए, यहाँ कोई सिग्नल दे और यहाँ से फिर प्राइस अगेन कंटिन्यू ऊपर की तरफ कर देगा। तो हमारे पास ये जो ट्रेंड है ये इंट्राडे का ट्रेंड है, ठीक है ना। मार्केट ने मॉर्निंग सेशन में डाउन ट्रेंड दिखाया और उसके बाद यहाँ पर अप ट्रेंड में दिखाया और जो क्लोजिंग हो गई वो अप ट्रेंड में हो गई। तो अब देखिए होता क्या है ना, यहाँ पर हमको ये देख लेते हैं कि कल मार्केट अप ट्रेंड में क्लोज हुई है तो मार्केट इमीडिएटली हमको कल भी बाय देखने को मिलेगा। लेकिन हमको जो आने वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मान लीजिए अब यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर कल मार्केट खुलते ही बहुत सारे लोग बाइंग के लिए घुस जाएंगे कि मार्केट कल स्ट्रक्चर जो है हमारा बुलिश है तो हम चलो बाइंग के लिए घुस जाते हैं। लेकिन ये चीजें फोकस नहीं करते हैं जो भी आने वाला स्विंग होता है। अब यहाँ पर ये जो एरिया है ये एज ए डबल टॉप की तरह काम करेगा, ठीक है ना, और अगले दिन मार्केट खुलते ही मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी।
इमीडिएटली खुलते ही अगर मान लीजिए कहीं इस लेवल के आसपास मार्केट खुल गई तो खुलते ही मार्केट नीचे की तरफ गिरेगी और वहां पर बहुत सारे लोग ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारी चीजें बस आप जो जो चीजें मैंने बताई आप चाहें तो इन सब चीजों को नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आप इंट्राडे ट्रेड करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको ट्रेंड को कंफर्म होने देना है। ठीक है ना, ट्रेंड को कंफर्म होने देना मतलब जब मार्केट ओपन हो रही है तो वो इस तरीके से या तो हो लेने दीजिए या तो प्राइस को ये चीज दिखा लेने दीजिए, या तो प्राइस अपने स्विंग को ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज कर दे या तो प्राइस अपने स्विंग को ब्रेक करके ऊपर की तरफ क्लोज कर दे। अब आपने क्या देखना है, अब आपने देखना है डेली वाला जो हमने देखा था। ठीक है, हमारा डेली में टाइम ट्रेंड क्या है, ट्रेंड मान लीजिए डाउन है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ट्रेंड डाउन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर वेट करूंगा बाउंस मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आए और यहाँ पर किसी ट्रेंड लाइन के आसपास कहीं मेरे को कोई सिग्नल मिले तो मैं यहाँ पर शॉर्ट के लिए देखूंगा। ओके, लेकिन अगर मार्केट का जो हमारा डेली का ट्रेंड डाउन है और प्राइस यहाँ पर अप साइड के अपने को मूवमेंट दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक चीज का फोकस करना है कि यहाँ पर मान लीजिए आप नॉर्मल क्वांटिटी करते हैं 100 क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्वांटिटी हाफ कर देनी है, क्वांटिटी ज्यादा नहीं रखनी है अगर मार्केट अगेंस्ट जा रही है। लेकिन अब यहाँ पर आपने बाय करना है इस लेवल के आसपास। अगर मार्केट कंटिन्यू, अब मान लीजिए कि आपने बड़े टाइम फ्रेम में देखा कि आने वाला मेरा जो रेजिस्टेंस वो भी काफी दूर है, तो मे भी आप यहाँ पर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। 50 क्वांटिटी आपने यहाँ पर ऐड कर ली, दोबारा मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, पुल बैक किया, तो यहाँ पर आपने 50 क्वांटिटी ऐड कर ली और मे भी जो रेजिस्टेंस आएगा वहां पे आप सारी क्वांटिटी बुक करके निकल सकते हैं। ठीक है, तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको प्रॉफिट बिल्कुल होगा। बस आपने जो ट्रेंड है उसकी डायरेक्शन को पकड़ना है। जब तक आप ट्रेंड की डायरेक्शन को नहीं पकड़ेंगे तब तक यहाँ पर आप पैसे नहीं बना सकते। कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत करिए। मैं आपको यहाँ पर दो चार चार्ट दिखा देता हूँ तो मे भी आपको यहाँ पर क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। चलिए यहाँ पर थोड़ा हम पीछे चलते हैं। हम मान लीजिए यहाँ पर देखते हैं हम, ठीक है, कि यहाँ पर जो हमारे पास ट्रेंड है वो ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है। ये जो ट्रेंड है हमारे पास क्या है, ये ट्रेंड हमारे पास डाउन ट्रेंड है, नीचे की तरफ चल रहा है। ठीक है, अभी ये क्लोजिंग है हमारी ऑलमोस्ट, ये कैंडल मार्केट कल क्लोज हो चुकी है। तो जो हमारी क्लोजिंग आई है वो क्लोजिंग कैसी आई है, वो डाउन साइड में आई है। तो मैंने आपको क्या बताया था, अब यहाँ पर मार्केट जो बुलिश होगी वो किस तरफ होगी, जब मार्केट इस स्विंग हाई को ब्रेक करेगी। ठीक है, तो देखिए ये 15 मिनट का चार्ट है तो मे भी अपने को 5 मिनट में चलना चाहिए क्योंकि 15 मिनट को ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी कैंडलें बन नहीं पाती हैं, 70-75 कैंडलें बनेंगी 15 मिनट में। और जो है हमारे पास जो 5 मिनट में है, 5 मिनट में हमको एक अच्छी खासी कैंडलें बन जाती हैं, तो वहाँ पर अपने को एनालिसिस करने में और स्विंग देखने में आसानी हो जाती है। तो मैं आपको ये चीज़ें मैं आपको 5 मिनट के चार्ट में दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए हम थोड़ा यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं चार्ट को। चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए ये हमारे पास जो चार्ट है वो 17 जनवरी का है। 17 जनवरी को मार्केट ने क्या बिहेव किया, मार्केट कंटिन्यू ऐसे नीचे की तरफ आ रही है। हमारे पास जो पिछला स्विंग हाई है ये वाला एरिया हो गया, मार्केट की क्लोजिंग इस लेवल के पास है। और अब देखिए, अब जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं आ जाती तब तक मुझे बाइंग नहीं करना है। बाइंग करना है वो भी बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन वो हमारी जो चीजें होंगी वो स्काल्पिंग टाइप में होंगी। तो ये एरिया हमारे पास जो है प्रीवियस स्विंग हाई एरिया हो गया, ये हमारी कल की क्लोजिंग थी। तो मैंने कल की क्लोजिंग के ऊपर मैंने यहाँ पर जो है क्लोजिंग जो है जो पिछला स्विंग था उसके ऊपर मैंने ये लेवल ड्रॉ कर दिया। अब लेवल ड्रॉ कर दिया, अब मेरे को नीचे की तरफ देखना है मार्केट ओपन कहाँ पर हो रही है। मार्केट ओपन कहाँ पर हो रही है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो रही है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर मार्केट मान लीजिए कि हमारा ट्रेंड डाउन है और मार्केट हमको ये स्ट्रक्चर दिखा रही है, यहाँ क्या दिखा रही है मार्केट हमको, ये स्ट्रक्चर दिखा रही है, तो आपको इमीडिएटली यहाँ कहीं बाय नहीं करना है, आपको वेट करना है पुल बैक का। मार्केट पुल बैक करने के लिए नीचे आई, मार्केट पुल बैक करने के लिए नीचे आई और यहाँ पर इसने कवर कैंडल दिया, कवर कैंडल दिया तो हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे ये हमारा प्रीवियस स्विंग हाई है, ये एरिया हमारा लास्ट एरिया होगा। दूसरा जो हमारे पास जो कल की क्लोजिंग है वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है। कल का हाई, कल का लो, कल की क्लोजिंग, ये सारे लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पर बाइंग कर रहा हूँ। ठीक है ना, पहला टारगेट मेरा ये है और दूसरा टारगेट मेरा प्रीवियस स्विंग हाई है। अब देखिए अब मार्केट यहाँ पर कैसे चल रही है, कंटिन्यू हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक है ना, मतलब हमारे पास पिछला स्विंग लो कौन सा है, हमारे पास पिछला स्विंग लो ये वाला एरिया है। ठीक है ना, अब जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है तब तक मैं सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए देखूंगा, जब तक मार्केट इस लेवल को टच नहीं कर लेती। ठीक है ना, अब मेरे को इसके बीच में सेलिंग के लिए नहीं देखना है, मार्केट इस लेवल को टच कर ले या इस लेवल को टच कर ले तो मैं सेलिंग का प्लान करूंगा। अब यहाँ पर क्या है, ये मेरे पास प्रीवियस स्विंग हाई है। देखिए कभी इन टेंशन में मत पड़िए कि यार जो डेली का ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड है लेकिन मैं यहाँ पर बाइंग कर रहा हूँ। अरे भाई आप स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो, आप प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहे हो। ठीक है ना,
और आपको पता है कि आपका जो मेन जो प्रीवियस स्विंग हाई है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ कहीं बाइंग कर रहा हूँ तो मुझे पता है मुझे इस लेवल के आसपास जाकर प्रॉफिट बुक कर लेना। और इतना रुकता कौन है यार, इतना कौन नहीं रुकता है। आप ऑप्शन बाइंग बाइंग कर रहे हो तो यहाँ पर आपको मान लीजिए कि आपने यहाँ पर खरीदा, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 आधे घंटे में आपको टारगेट मिल गया, निकल जाओ। अब अगेन मार्केट यहाँ पर आपको एक सिग्नल दे रही है, इस यहाँ सिग्नल दे रही है 1 2 3 4, इतना बढ़िया 1:3 1:4 का टारगेट हो गया तो निकलना है। अपने को पूरा थोड़ा ना होल्ड करके जाना है। हाँ, अगर हम ट्रेंड के फेवर में होते, डेली का ट्रेंड भी अगर अप ट्रेंड होता और 15 मिनट का ट्रेंड भी अप ट्रेंड होता और आज का ट्रेंड भी अप ट्रेंड है, तब हम उस ट्रेड में बैठे रहते। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चीजें अपोजिट है। यहाँ पर डेली का टाइम फ्रेम जो है, यहाँ पर ट्रेंड डाउन है, ठीक है ना। 15 मिनट में ट्रेंड क्या है, डाउन है। लेकिन यहाँ पर इंट्राडे में ट्रेंड क्या है, अप है। तो हम अप ट्रेंड में हम पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, लेकिन जो हमारे पास पिछला स्विंग हाई है या जो क्लोजिंग है उस लेवल के पास जाकर के अपने को प्रॉफिट बुक कर लेना, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब तक मार्केट अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक नहीं करती है तब तक मार्केट में ट्रेंड चेंज नहीं होगा फॉर इंट्राडे। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने पिछला स्विंग लो यहाँ पर अपना ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया तो जैसे ही मार्केट ने ये ब्रेक किया हम यहाँ पर एंट्री लेंगे, ठीक है ना। ये लेवल हमारी एंट्री होगी और ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब या तो मार्केट इस लो को ब्रेक कर देगी, क्योंकि ट्रेंड हमारा डेली का भी डाउन है और इंट्राडे का ट्रेंड भी डाउन हो गया। तो मार्केट या तो हमारे पास देखिए, अब ये हमारे पास आज का मेन सपोर्ट है, ठीक है ना, डे लो है। तो हमारा पहला टारगेट ये होगा और इसके बाद जो अगला टारगेट होगा, तो जब मार्केट इसको ब्रेक डाउन करेगी तो हमको पता होना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम में कि हमारा आने वाला सपोर्ट और आने वाला रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट बनाया और इस लेवल के आसपास आकर के मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा। अब अपने को ये देखना है कि प्राइस जो ऊपर से नीचे की तरफ गिरा है वो गिरा कैसे है, वो किस फॉर्मेट में गिरा है। वो प्राइस कंटिन्यू रेड 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 इस तरीके से कैंडलों से गिरा है, या प्राइस रेड 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 फिर यहाँ पर मार्केट ने रेंज बनाई फिर रेड 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 ऐसे गिरा है, या प्राइस इस तरीके से गिर रहा है, प्राइस एक्शन बना करके गिर रहा है, ठीक है ना। ये कंडीशंस अपने को देखनी होती है। लेकिन अब अगर हम यहाँ पर देखें तो प्राइस कैसे गिरा है, ये प्राइस एक्शन बना के गिर रहा है, ये प्राइस एक्शन बना के गिर रहा है, ये प्राइस एक्शन बना के गिर रहा है यहाँ पर। तो हमारे पास जो पिछला स्विंग हाई हो जाएगा वो ये लेवल हो जाएगा। अब मार्केट जब भी इस लेवल के आसपास जाएगी तो हमको शॉर्ट के लिए देखना है, ये ध्यान रहे। जब तक मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर देगी तब तक अपने को बाइंग नहीं देखनी है। यहाँ पर आकर के अगर अपने को कोई शॉर्ट का सिग्नल मिलता है तो हमको शॉर्ट का प्लान करना है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर चेंज हो चुका है। मे भी मार्केट यहाँ पर देखिए सपोर्ट से बाउंस बैक हुई है, लेकिन जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी तभी अपने को बाइंग के लिए देखना है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि हम यहीं पर जाकर के बाइंग के लिए जंप कर जाएं। अब देखते हैं हम आगे क्या हुआ है। चलिए, यहाँ पर तो मार्केट की क्लोजिंग हो गई और अगले दिन मार्केट, अब देखिए मैंने कल थोड़ी देर पहले आपको ये चीज़ बताई कि होता क्या है कि हम जो है जंप कर जाते हैं देख करके क्या, इमीडिएटली कि मार्केट को कोई ब्रेकआउट हो रहा है, कोई ब्रेकडाउन हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट ने रेंज बनाया और यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट तो कर तो दिया, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर लेंगे, लेकिन मैं कभी इस तरीके से मैं जंप नहीं करता हूँ। मैं हमेशा मैं पुल बैक करने का वेट करता हूँ कि मार्केट ये प्राइस एक्शन क्लियर करे, ये प्राइस एक्शन क्लियर करे और मार्केट पुल बैक करे। पुल बैक करने के बाद मार्केट यहाँ पर अगर मुझे कोई बढ़िया सिग्नल देगी तो मैं बाइंग करूंगा। ऐसे ब्रेकआउट को तो मैं बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता। क्यों ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मार्केट एक तो यहाँ पर एग्जैक्ट रेजिस्टेंस के आसपास चल रही है, और अगर पीछे से देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर मैंने चार्ट को मैंने ट्रेड किया था इसलिए मुझे याद है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप जाकर के देख लेना। अब देखिए, अब यहाँ पर हमको देखना क्या है, ट्रेंड हमारा क्या है, मेन जो ट्रेंड है वो डाउन है, याद है ना, डेली का ट्रेंड यहाँ पर डाउन है। और यहाँ पर अगर हम प्राइस एक्शन को देखें, इंट्राडे का प्राइस एक्शन, तो ये हमारा प्रीवियस स्विंग लो हो गया। तो मार्केट जब भी प्रीवियस स्विंग लो के नीचे आएगी तो हमारा इंट्राडे का ट्रेंड भी डाउन हो जाएगा, डेली का ट्रेंड भी डाउन हो जाएगा और 15 मिनट का ट्रेंड भी डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों ट्रेंड हमारे डाउन हो गए, मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो गई कि मार्केट अब नीचे की तरफ जाएगी। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ये हायर हाई हायर लो हायर हाई, ठीक है। अब मार्केट देखिए जब ये पुल बैक करने के लिए आ रहा है तो कहीं पर सिग्नल नहीं दे रहा है बाइंग का अपने को। हाँ, अगर मार्केट ये पुल बैक करने के लिए आता और कहीं यहाँ पर सिग्नल देता तो मैं यहाँ पर बाइंग करता, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बनाता है और ये हमारा प्रीवियस स्विंग लो है। अब हमने डिफाइन कर लिया है कि ये हमारा प्रीवियस स्विंग लो है, इसके आसपास मार्केट अगर पुल बैक करके आती है तो मैं यहाँ कहीं बाय कर सकता हूँ। अगर पुल बैक नहीं देती है और इसको ब्रेक कर देती है तो क्या हो जाएगा, ट्रेंड चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब ये ट्रेंड चेंज होना हमारे लिए बहुत हेल्दी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डेली का भी ट्रेंड हमारा डाउन है, 15 मिनट का ट्रेंड भी डाउन है और यहाँ पर 5 मिनट का ट्रेंड भी डाउन हो गया।
तो अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पर मैं पुल बैक का वेट करूंगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ब्रेक डाउन हो गया मैं इमीडिएटली जाके जंप कर जाऊंगा, नहीं, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करना है मैंने। मैं यहाँ पर वेट करूंगा पुल बैक का। मार्केट क्या की, मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक किया। पुल बैक करने के बाद ये मेरे को सिग्नल मिला, ठीक है ना, जिसका बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कहते हैं, ये सिग्नल मिला। अब मैं यहाँ पर सेल की एंट्री बनाऊंगा। इस कैंडल के बाद मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर लेवल ड्रॉ, थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी बनाना नहीं चाहता हूँ, ठीक है ना। एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी हूँ किसी काम में, लेकिन मैं थोड़ा टाइम मिला इसलिए मैं आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, अब ये यहाँ पर क्या हुआ, प्रेवियस स्विंग लो, ये वाला स्विंग लो, ठीक है ना। मैं इसको ड्रॉ भी कर देता हूँ। तो ये प्रेवियस स्विंग लो हमारा ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद मेरे को इमीडिएटली जंप नहीं करना है, मेरे को वेट करना है मार्केट पुल बैक करे। मार्केट ने यहाँ से पुल बैक किया। पुल बैक करने के बाद ये मेरे को बुलिश बियरिश एंगल्फिंग कैंडल मिली। अब इसके नीचे मैंने यहाँ पर एंट्री कर लेनी है और इसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस है मेरा। अब ध्यान रखिए, अब मैंने आपको क्या बताया था, हमारा जैसे डेली का ट्रेंड भी डाउन, 15 मिनट का भी डाउन और इंट्राडे का भी डाउन, ठीक है, ये तीनों ट्रेंड डाउन। तो ऐसी कंडीशन में मैं इस ट्रेड को लंबा होल्ड करूंगा, लंबा होल्ड करूंगा और अच्छी क्वांटिटी बाय करके भी यहाँ पर ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि ये सारे ट्रेंड डाउन है। ये सारी चीजें क्या हो चुकी हैं, अलाइन हो चुकी हैं। तो अलाइन हो चुकी हैं तो यहाँ पर मेरे को प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पर एंट्री बनाई हुई है और यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, मार्केट कंटिन्यू नीचे की तरफ। ओके, मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर नीचे की तरफ गिरी। अब ये मे भी आपका 1:7 1:8 के आसपास प्रॉफिट है। तो ये चीज होती है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, ट्रेंड को कैसे पकड़ना है, ट्रेंड हमको ट्रेड कैसे लेना है, प्राइस एक्शन को कैसे करना है। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो वो किस फॉर्मेट में जा रहा है, अगर प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है तो किस फॉर्मेट में जा रहा है, ये सारी चीजें अपने को ध्यान देनी होती हैं। अगर ये सारी चीजें आप देखने लग जाएंगे, चार्ट पे एनालिसिस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो मे बी आप बहुत अच्छा यहाँ से रिजल्ट लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे पास ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का पार्ट 1 है। मे बी इसके 4 से 5 पार्ट बनेंगे। 4 से 5 पार्ट में आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं लेना है। हमेशा बस एक मेरी एक बात ध्यान रखिए, कभी भी जो कोई स्विंग का ब्रेकआउट होता है, जैसे मान लीजिए ये स्विंग का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है ना, ब्रेकडाउन हुआ, तो यहाँ पर इमीडिएटली जंप मत करिए, ठीक है ना। इमीडिएटली यहाँ पर ट्रेड करने के लिए मत यहाँ पर कूदिए, इसको वेट करिए, प्राइस को नीचे आकर के प्राइस को ऊपर जाने को पुल बैक करने का वेट करिए। और पुल बैक करने के बाद यहाँ पर जब कोई सिग्नल मिलता है तब ट्रेड करिए। अगर आप ऐसे ट्रेड करेंगे तो मे बी 100% मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप यहाँ पर पैसा लूज ही करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है ना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और देखिए, जिन लोगों को जरूरत है, जिन मान लीजिए कि जिसको प्राइस एक्शन के बारे में नहीं पता है और वो किसी की फीस पे करने में अब नहीं मतलब कंफर्टेबल है, या समझ लीजिए नहीं है उसके पास करने के लिए, तो मैं ऐसी कुछ सीरीज, ऐसी कुछ कंटिन्यूस वीडियो बनाऊंगा जो कि वो वीडियो आपके लिए काफ़ी है। अगर आप उन वीडियो को देख लेंगे और उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ पर पैसे बना सकते हैं। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए कि क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना, और अभी तक मतलब कोई खास रिस्पांस नहीं है, तो इसलिए मैं भी वीडियो बनाना मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है ना। आप लोग की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट देने वाला हूँ। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय माता दी।